हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बताया, व्हेन कैपिटल फिक्स्ड, व्हेन कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग पर पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट बनाना बताए, वो आपका सम नंबर 1 था। अब मैं आपको सम नंबर 4 बताता हूँ, आप उसे समझिए ध्यान से। सेकंड और थर्ड पर डिस्कस हम बाद में करेंगे, पहले एप्रोप्रिएशन बनाना क्लियर करना है हमें। देखिए सम नंबर 4 में क्या लिखा है। XYZ आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल 20,000, 10,000, 4,000। XYZ 3 साझेदार हैं, उनकी पूंजी 20,000 X की, 10,000 Y की, 4,000 Z की, तीनों की कैपिटल है। ऑन विच दे आर एंटाइटल्ड टू रिसीव 5% पर एनम, जिस पर वे 5% पूंजी पर ब्याज प्राप्त करते हैं। X को मिलेगा 20,000 का 5%, Y को मिलेगा 10,000 का 5% और Z को मिलेगा 4,000 का 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पढ़ना सीखिए। बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज लगाने से पहले फर्म को लाभ हुआ 1,100 रुपये। यानी सवाल में आप देखें तो 2 ही चीजें हमें दी हुई हैं, एक फर्म का लाभ और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी नहीं है, कमीशन नहीं है, डोनेशन बेटर कुछ भी नहीं है, जो दिया होता है वही हम लेते हैं। इस सम के अंदर हमें जनरल एंट्री भी पूछी गई है, इंटरेस्ट के बारे में भी पूछा गया है, प्रॉफिट एंड लॉस बराबर। जनरल एंट्री के पार्ट को हम ऑफलाइन क्लास पर लेंगे, क्योंकि डीपली जा पाना अभी संभव नहीं है। फर्स्टली आप एप्रोप्रिएशन को क्लियर करें। तो नियम के मुताबिक सबसे पहले लिखा जाता है फर्म का प्रॉफिट बाय बैलेंस बीडी। 1,100 रुपये 1100 फर्म का लाभ दिया हुआ है, जो हमने लिख दिया। अब सवाल में हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया है, वही नियम है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स के नाम है X, Y, Z। वर्किंग नोट बता रहा हूं, X ने जो कैपिटल लगाई है वह है 20,000। यहां वर्किंग में हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल X 20,000। 20,000 का हमें बोला गया है परसेंटेज फाइंड करने के लिए 5। X को मिलेगा 20,000 का 5% 1,000। Y ने लगाई है कैपिटल, देखिए बुक के अंदर 10,000। 10,000 रुपये का 10,000 का इसको मिलेगा 5% यानी कि 500। और Z में लगाए हैं, बुक में देखिए कितनी कैपिटल लगाई है 4,000, इसको मिलेगा 4,000 रुपये का 5% यानी कि 200। अब आपके मन में एक विचार आ जाना चाहिए, स्वाभाविक है आया भी होगा, कि लास्ट सम में हमने 6 महीने का ब्याज निकाला था और यहाँ पूरे 1 साल का निकाल रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं, वह सम 1 अक्टूबर से चालू हुआ था, मार्च में क्लोज हो रहा था, इसलिए 6 मंथ का इंटरेस्ट दिया जा रहा था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है। जब कुछ भी नहीं है, कोई डेट नहीं है, तो 1 ईयर की काउंटिंग चलती है। इसको मिले 1,000, इसको मिले 500, इसको मिले 400, इस तरह से 1,900 टोटल होता है। बुद्धि लगाइए, सैलरी होती वह भी आता, कमीशन होता वह भी आता, बैड डेप्ट होता, इंटरेस्ट ऑन लोन होता, डेप्रीसिएशन होता, सारे प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिए जाते। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, हमने दे दिया। आप देखिए यहां पर लॉस दिखाई दे रहा है, यानी यहां डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, बड़े टोटल को जो नियम है वह लिखते हैं। ये टोटल ज्यादा है 1,900, यहां भी 1,900, यहां भी 1,100 को माइनस करें तो आ जाएगा बाय नेट
लॉस, और लिख सकते हैं ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। लॉस निकालने पर आप देखिए 1900 में से 1100 जब माइनस कर रहे हैं, 1900 नहीं, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, यहां पर 200 आएगा और यहां पर इसका टोटल हो जाएगा 1700, 1700। और आप देखें 1700 में से 1100 जाते हैं तो 600 रुपए का लॉस हो रहा है। ये लॉस तीनों को बटेगा, एक्स, वाई और जेड। यहां पर हम लिखेंगे इसके सामने 600 रुपए लॉस। अब आप देखिए बंटवारा करने के लिए इक्वली बोला है, इक्वली यानी बराबर बराबर, तो एक्स, वाई, जेड तीनों को बराबर बांट दीजिए 600 रुपए। लास्ट सम में 2 लोगों को बराबर बटा था तो 1/2 हुआ था, या 3 है इक्वली तो हो जाएगा 1/3, 1/3, 1/3, यानी 200, 200 और 200। इस तरह से x को लॉस मिला 200, y को लॉस मिला 200 और z को लॉस मिला 200 और टोटल हो गया 600। ये आपका सम एप्रोप्रिएशन क्लियर हुआ। इस सवाल में पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने को भी कहा गया है। मैं आपको बताता हूं, जब कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, ओनली पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला है, ना फिक्स्ड लिखा है ना फ्लैक्चुएटिंग लिखा है, सिंगल पार्टनर कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएटिंग की सिचुएशन होती है, तो एक ही बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर हैं, हमारे कॉलम बढ़ जाएंगे, 3 पार्टनर के अकॉर्डिंग हम अपना फॉर्मूला बनाएंगे। पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, ये आपका पर्टिकुलर हुआ, ये भी आपका पर्टिकुलर हुआ। ओके, अब आप देखिए जब टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, कहीं नहीं लिखा फिक्स, कहीं नहीं लिखा फ्लैक्चुएटिंग, जब कुछ भी नहीं लिखा है और कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला है तो वह फ्लैक्चुएटिंग माना जाता है। और फ्लैक्चुएटिंग में क्या होता है, कैपिटल भी आती है और अदर आइटम भी आते हैं। तो देखिए सबसे पहले कैपिटल कितनी लगाई है इन्होंने, बाय बैलेंस डीडी, इसने लगाए हैं 20,000, इसने लगाए हैं 10,000, इसने लगाए हैं 4,000, ये इनकी कैपिटल हुई। और क्या मिलेगा इनको, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स 1,000, वाई 500, जेड 200। और कोई ट्रांसेक्शन नहीं है। देखिए नेट लॉस आया है, पिछले सवाल में प्रॉफिट आया था तो यहाँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस आया था, लॉस आया है तो यहाँ आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 200, 200 और 200। लास्ट सब में ड्राइंग था वो हमने लिखा था 2 में, इसमें ड्राइंग नहीं है। अब हम बड़े टोटल में से छोटे को माइनस करेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। हम देखते हैं ये 20,000 है, ये हो गया x 21,000, इसका टोटल लगाया 10,500, इसका टोटल लगाया 4,200। अब हम आंसर निकालते हैं टू बैलेंस CD। 21,000 में से 200 रुपए घटाए तो आंसर आया 20,800। इसका टोटल है 10,500, में से 200 हटाए आंसर आया 10,300 और इसका टोटल है 4,200। बड़ा टोटल 200 घटाए तो आया 4,000। इस तरह से आपका सम नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आपको समझ में आ गया होगा। ये नॉर्मल सवाल है। अभी मैं आपको एक सम और कराता हूं, सम नंबर 5 IMP है एग्जाम की दृष्टि से। इसको नोट करें।
और क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएं। इसे हटा रहे हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5। जब तक आप स्वयं पढ़ेंगे नहीं, किए हुए सवालों को दोबारा करेंगे नहीं, तब तक आपको सम बनाना नहीं आएंगे और आप बनाते रहेंगे और भूलते रहेंगे। फॉर्मेट वही है, हेडिंग वही है, डेट अगर हो तो वह लिख दी जाएगी और नहीं है तो डॉट 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 करके रख दिया जाएगा। बहुत अच्छा सम है, इसको समझिए। इस तरह के सम एग्जाम में आ चुके हैं और आते रहते हैं। एप्रोप्रिएशन बनाने के आते हैं नॉर्मली ज्यादातर। फिर समझ लीजिएगा एक और सम, फिर मैं आपसे करवाऊंगा कुछ सम। देखिए फॉर्मेट तैयार है हमारा, सम पर ध्यान देना। सम में लिखा है राकेश राजेश अनुपम। राकेश राजेश अनुपम 3 पार्टनर हैं। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2, 1/4, 1/4। यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, पिछले सम में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इक्वली बोला था, यहां डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए रेशियो दिया है। यानी राकेश को मिलेगा 1/2 हिस्सा, राजेश को मिलेगा 1/4 हिस्सा, अनुपम को मिलेगा 1/4 हिस्सा प्रॉफिट का। कौन से प्रॉफिट का? जो हम आंसर निकालेंगे। रेशो में उसी प्रॉफिट का बंटवारा होता है। सम देखिए आगे। देयर कैपिटल, उनकी पूंजी 12,000, 8,000, 6,000 रेस्पेक्टिवली। यानी राकेश ने लगाए हैं 12,000, राजेश ने लगाए हैं 8,000 और अनुपम ने लगाए हैं 6,000। ये कैपिटल है। आगे देखिए, पार्टनर अलाउड, साझेदारों को पूंजी पर 5% ब्याज दिया जा रहा है। यानी राकेश को मिलेगा 12,000 का 5%, राजेश को मिलेगा 8,000 का 5%, अनुपम को मिलेगा 6,000 का 5%। इसके बाद सवाल में लिखा है आगे, एंड आर चार्ज 5% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और ड्रॉइंग पर ब्याज लगाना है 5%। अब पूरे सम में आपने ढूंढा ड्राइंग नहीं है। जब ड्राइंग नहीं है तो इंटरेस्ट भी काउंट नहीं होगा। 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला गया है और सम के अंदर ड्राइंग नहीं है, इसलिए ध्यान रखना है कि ड्राइंग जब नहीं है तो इंटरेस्ट भी काउंट नहीं होगा। या तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया होगा तो वो लिख दिया जाएगा, नहीं है तो नहीं निकाला जाएगा। फाइंड क्या करना है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और देखिए वही बात आ गई, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सब में कहीं भी नहीं लिखा व्हेन कैपिटल फिक्स्ड या व्हेन कैपिटल फ्लक्चुएटिंग। जब कुछ भी नहीं लिखा हो तो कैपिटल अकाउंट ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग की कंडीशन में बनाया जाता है। सबसे पहले जब हम एप्रोप्रिएशन स्टार्ट करते हैं, आप लोग ऑलवेज एक बात याद रखिए, इसमें डेट है 17/18 है, आप लिख सकते हैं यहां पर 31 मार्च 2018। कभी भी एप्रोप्रिएशन जब चालू करें, एक बात ध्यान रखिए, एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले फर्म का प्रॉफिट ढूंढा करो, उसको लिखा करो, उसके बाद आगे बढ़ा करो, नहीं तो सम रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्म का प्रॉफिट बाय बैलेंस बीडी 11,500। आप देखिए, ध्यान दीजिए किताब में, जब ये सम मैं यहां कर रहा होता हूं, आपको अपनी किताब सामने रखना चाहिए और कंपेयर करते जाना चाहिए कि मैं जो रकम यहां लिख रहा हूं, आप जितने यहां बैठे हुए हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं, आपको याद रखना है ये रकम कहां से आ रही है। टीचर जो बोल रहा है वह कहां से देखकर बोल रहा है, हमारी नजर उस पर होना चाहिए। टीचर जो यहाँ रकम लिख रहा है वो कहां से उठा के ला रहा है, वहां आपकी नजर होना चाहिए। आपको सवाल बनाना आ जाएंगे। फर्म का प्रॉफिट हुआ, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
नाम है राकेश, राजेश और अनुपम। ध्यान से समझिए, वही चीज तीसरी बार बता रहा हूं। इनकी कैपिटल पर ब्याज लगाना है। राकेश ने लगाए हैं, कैपिटल देखिए राकेश की किताब में 12,000 का 5% 600 रुपए। राजेश ने लगाए हैं 8,000 का 5% 400 रुपए। और अनुपम ने लगाए हैं 6,000 का 5% हम निकालें तो वह होता है 300 यानी कि 300। तब राकेश को मिले 600 रुपए का इंटरेस्ट दिया, इसको 400 रुपए का इंटरेस्ट दिया और इसको 300 रुपए का इंटरेस्ट दिया। इस तरह से टोटल इंटरेस्ट 1,300 रुपए हमने दे दिया। सम को आगे देखें तो इसमें ड्राइंग पर 5% ब्याज बोला है, पूरे सम में ड्राइंग नहीं है इसलिए ब्याज नहीं निकलेगा। हाँ, यदि अगर इस सम में लिखा होता कि राकेश ने 5,000 निकाले, राजेश ने 2,000 निकाले, अनुपम ने 1,000 निकाले, तो वो उनके ड्राइंग होते, तब उसका इंटरेस्ट निकाल कर कहाँ लिखते, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिया जाता। लेकिन नहीं है, नहीं आएगा। देखिए सवाल में सैलरी नहीं है, अगर होती तो कहाँ आती, टू सैलरी। सवाल में कमीशन नहीं है, अगर होता तो वह भी कहाँ आता, टू कमीशन। सवाल में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, होता बैड डेट नहीं है, डोनेशन नहीं है। ये सारे के सारे बंटवारे काहे से होते हैं, प्रॉफिट से होते हैं, इसलिए नहीं है तो हम नहीं लिख रहे हैं। हमारे सारे ट्रांसैक्शन पूरे हो गए। अब हमको बड़े टोटल में से छोटे को माइनस करके आंसर निकालना है। ये टोटल हमारा ज्यादा हो रहा है 11,500। इसमें से इसको घटाएं, आपका नेट प्रॉफिट आएगा। इस नेट प्रॉफिट के आगे लिख सकते हैं आप ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। 11,500 में से 1,300 रुपए माइनस किए, आंसर आया 10,200। 10,200 जो डिस्ट्रीब्यूट करना है राकेश, राजेश और अनुपम। आंसर आया 10,200। इसमें से इसको घटाया। अब ये तीनों को बांटना है, मैं यहां बांट देता हूं। यहां पर देखिए राकेश को मिलेगा 10,200 का, जरा रेशियो पर ध्यान देना। देखो 1/2 बोला है, इसको मिलेगा 10,200 का 1/4 और अनुपम को मिलेगा 10,200 का 1/4। रेशियो दिया है 10,200 का 1/2 यानी आधा। 10,000 के आधे करें 5,000, 200 के आधे करें 100। 10,200 का 1/4 करें 2,550, 2,550। इस तरह से बंटवारा हो गया। पहले वाले को मिले 5,100, दूसरे वाले को मिले 2,550 और इसको मिले 2,550। इस तरह से ये आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। क्योंकि सवाल में ओनली कैपिटल अकाउंट बनाने को कहा गया है, ओनली कैपिटल, तो उसे हम किस सिचुएशन पर मानेंगे, फिक्स्ड। आप चाहें तो लिख सकते हैं, फिर फ्लक्चुएटिंग मानेंगे। आप चाहें तो लिख सकते हैं और ना लिखना है तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितने आदमी हैं बताइए, कितने आदमी हैं, 3। तो पर्टिकुलर के अलावा 3 कॉलम बनाए जाएंगे। देखिए राकेश, राजेश, अनुपम, राकेश, राजेश और अनुपम। आपको पूरा लिखना है, पर्टिकुलर और ये पर्टिकुलर। फ्लक्चुएटिंग की सिचुएशन आ रही है और फ्लक्चुएटिंग की सिचुएशन आने पर मैंने बताया एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर कैपिटल। सारे ट्रांसैक्शन इसी में आ जाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा, बाय जी बोले बैलेंस बीडी। कितने लगाए हैं, पहले ने 12,000, दूसरे की कैपिटल 8,000, तीसरे की कैपिटल
6000। अब इसके अलावा हमारे सामने एक प्रॉब्लम आएगी, क्या करें? आप देखिए आपने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको मिला था ब्याज 400, इसको मिला था 600, इसको मिला था 400 और इसको मिला था 200। और क्या लिखें? देखिए हमने प्रॉफिट बांटा है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। आप देखिए पहले वाले को क्या मिला था 5100, दूसरे वाले को क्या मिला 2550, तीसरे वाले को क्या मिला 2550। क्लियर? सवाल में ड्राइंग नहीं है, अगर ड्राइंग होता तो 2 में आता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला तो है लेकिन ड्राइंग नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, इसलिए हमारी सारी एंट्रियां हो गई। और अब हमको बड़े टोटल में से छोटे को माइनस करना है और आंसर निकालना है टू बैलेंस सीडी। यहां कुछ नहीं है, 12000 17,000 टोटल हो रहा है इसका, पहले वाले का 17,700, 17,700। चूंकि घटाने के लिए कुछ नहीं है तो आंसर यही हो जाएगा 17,700। इसको जोड़ें 8,400 और 2,550, टोटल हो रहा है 10,950। और यहाँ देखिए यहाँ भी कोई रकम नहीं है, 10,950 बड़ा टोटल दोनों तरफ, और घटा दिया, कुछ नहीं है घटाने के लिए, तो 10,950 इसका आंसर। इसका टोटल लगाएं 6,000, 8,750, 8,000। इसका इंटरेस्ट मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत लिखा है, ये 300 रुपए है, इसको करेक्शन करें। 6,000, 8,850, इसका टोटल हुआ 8,850। यहां भी लिख देते हैं 8,850 और बड़ा टोटल हो गया 8,850। तो दोस्तों ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिर बता दूं, पार्टनर कैपिटल सिंगल तब बनता है जब ओनली पार्टनर कैपिटल बनाने को कहा हो, कोई टर्म्स एंड कंडीशन ना हो। अगर कंडीशन फिक्स लिखा है तो 2 बनाना कैपिटल करेंट, और यदि अगर कंडीशन में लिखा है फ्लक्चुएटिंग तो 1 बनाना पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और ओनली पार्टनर कैपिटल अकाउंट है तो 1 ही बनाएंगे। इस तरह से ये सम आपका कंप्लीट हुआ। आप नोट करें, आगे की सम पर डिस्कस नेक्स्ट वीडियोस में करूंगा। और यदि अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं या फोन करके भी पूछ सकते हैं। खुश रहें, घर में रहें, घर में पढ़ें और सेल्फ स्टडी को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं। आत्मनिर्भर बने शिक्षा में। जो आत्मनिर्भर होता है, अपना परिश्रम स्वयं करता है, वह जीवन में हमेशा उन्नति करता है। नमस्कार।